हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम HR83। आज हम सिलोजिज्म के सेकंड का पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी टाइप बच गई थी। सिलोजिज्म की पिछली वीडियो में हमने सीखा कि सम, नो या फिर ऑल वाली स्टेटमेंट्स को हम कैसे वेन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे और उसके बेस पे जो स्टेटमेंट्स की गिवन है उनके कंक्लूजन को कैसे जस्टिफाई करेंगे। इसके साथ में हमने आइदर स्टेटमेंट्स की कंडीशन भी चेक की थी। जो सम A और B था, इस टाइप से अगर कोई भी स्टेटमेंट्स आती है तो हम उसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और अगर कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव वे में गिवन है और उसका कंक्लूजन नेगेटिव वे में गिवन है, मान लीजिए हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई कि सम A और B, ये हमारे पास स्टेटमेंट है और उसके कंक्लूजन में पूछा गया है कि बताइए सम A आर नॉट B, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव वे में गिवन है और उसका कंक्लूजन नेगेटिव वे में गिवन है तो वो गलत हो जाएगी। या फिर कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव वे में गिवन है, जैसे नो A आर B, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे नो A आर B, यानी कि कोई भी A B नहीं है। अगर इसका कंक्लूजन पूछा जाए, मान लीजिए हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और इसका कंक्लूजन पूछा जाए कि ऑल A और B, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास अगर कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव वे में गिवन है सिलोजिज्म में और उसका कंक्लूजन उन्हीं दो थिंग्स से रिलेटेड नेगेटिव वे में गिवन है तो वो नेगेटिव गलत हो जाएगा। या फिर कोई स्टेटमेंट नेगेटिव वे में गिवन है और उन्हीं से रिलेटेड कोई कंक्लूजन पॉजिटिव वे में है तो वो भी गलत हो जाएगा। अब बात आती है ऑल A आर B। ऑल A आर B को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम फादर और मैन से ले सकते हैं। जैसे ऑल फादर आर मैन आते हैं, उसी तरह हम ऑल A आर B को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आज की हमारी नई टाइप आती है ओनली, फ्यू और नॉट की। तो पहली टाइप है हमारे पास ओनली A, फ्यू A आर B, यानी कि कुछ A B हैं, सिर्फ ओनली ए फ्यू A आर B, यानी कि कुछ A B हैं। उसको हम दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि B के A के एक छोटे से पार्ट में B एग्जिस्ट करता हो या फिर A का कोई छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा B के अंदर आता हो। ये दोनों डायग्राम, वेन डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओनली अ फ्यू, ए फ्यू, थोड़े बहुत। A क्या है? B है। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है कि ओनली अ फ्यू आर B और हमसे कंक्लूजन पूछ लिया जाता है जैसे ऑल A कैन बी B इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि सारे के सारे A जो है B हो सकते हैं। क्या वो पॉसिबिलिटी हो सकती है? जो कैन बी स्टेटमेंट है वो पॉसिबिलिटी के अंदर आती है। अब हमारे को गिवन है कि ओनली ए फ्यू A आर B। अब A फ्यू में कितने, अमाउंट कितनी हो सकती है? इसमें हमारे पास A के 99.9% तक A का हिस्सा B के अंदर हो सकता है, यानी कि A का 99.9% पार्ट तक किसके अंदर हो सकता है? B के अंदर हो सकता है। लेकिन ओनली अ फ्यू, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट जरूर होगा A का जो B के अंदर नहीं होगा। जैसे ये पार्ट बच गया, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ऑल A कैन बी B इज अ पॉसिबिलिटी, वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसका जो कंक्लूजन है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है ओनली ए फ्यू A आर B, यानी कि कुछ A B हैं। मतलब 99.9% तक A B के अंदर कंटेन हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट होगा जो A का B के अंदर नहीं होगा। तो ये जो कंक्लूजन है ओनली ऑल द A कैन बी B इज ए पॉसिबिलिटी, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आती है ओनली A आर B टाइप की। इस स्टेटमेंट को ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ एक ट्रिक यूज करनी है। आपको ओनली हटा देना है और B के बाद ऑल लिख देना है और इसको उल्टा पढ़ेंगे
तो हम ये स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ओनली ए आर बी को लिखेंगे ऑल बी आर ए। अब ऑल बी आर ए को कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरह से, जैसे हमने ऑल ए आर बी को ड्रॉ किया था उसी तरह ऑल बी आर ए को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। और जो वेन डायग्राम गिवन है उसके बेस पे अगर कोई भी कंक्लूजन आएगा तो हम उसको जस्टिफाई करेंगे। हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डू नॉट ऐड और सब्सट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम बाय योरसेल्फ, यानी कि अपनी तरफ से ना तो कुछ भी चीज़ जोड़नी है ना कोई भी चीज़ घटानी है। जो कुछ भी स्टेटमेंट्स के अंदर गिवन है उसी को ट्रू मान के चलना है और उसी के बेस पर कंक्लूजन को जस्टिफाई करना है। तो चलिए, ये जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास सिलोजिज्म के अंदर हमें कुछ 5-6 स्टेटमेंट्स की तरह क्वेश्चन आता है, जैसे सम ए आर बी, नो ए आर बी, ऑल ए आर बी, ओनली अ फ्यू आर बी एंड ओनली ए आर बी। इन 5 स्टेटमेंट्स के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमको स्टेटमेंट्स गिवन है सम बनाना आर ऑरेंज, ऑल ऑरेंज आर एप्पल। ये दोनों क्या पॉजिटिव वे में गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने पिछली वीडियो में सोल्व किया था, उसके लिए एक अलग से पूरी वीडियो थी। अब इस टाइप का सिर्फ एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमें गिवन है सम बनाना आर ऑरेंज, तो सम बनाना ऑरेंज हो गए, ठीक है। ये बनानाज है एंड ये ऑरेंज है। अब ये बोल रहा है ऑल ऑरेंज आर एप्पल, यानी कि बनाना और एप्पल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो सिर्फ ऑल ऑरेंज एप्पल हो जाएंगे, ठीक है। इन दो स्टेटमेंट्स के बेस पे हमने अपना वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया है और अब इसके बेस पे हम अपने कंक्लूजन को जस्टिफाई करेंगे। पहला कंक्लूजन पूछा है सम बनाना आर नॉट एप्पल, यानी कि कुछ बनाना एप्पल नहीं है। अब वही बात हमने सीखी, कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव वे में गिवन है और उसका नेगेटिव वे में कंक्लूजन पूछ लिया जाता है तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें कि हमारे पास बनाना और एप्पल के बीच में डायरेक्टली कोई भी रिलेशनशिप नहीं गिवन है, अगर हमारे पास कोई भी रिलेशनशिप डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हम उसके पॉसिबिलिटी ये तो बता सकते हैं कि कुछ बनाना क्या है? एप्पल है। एप्पल के अंदर आ रहे हैं कुछ बनानाज, लेकिन जो नेगेटिव है क्या पता हमारे पास बनानाज इतने ही हों। मतलब कि पॉजिटिव वे में गिवन स्टेटमेंट को हम नेगेटिव वे में जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो उसको हम रॉन्ग कंक्लूजन बताएंगे। अब सेकंड कंक्लूजन है सम ऑरेंज आर बनानाज। ये हमारे पास ऑरेंज है और ये बनानाज है, और हमारे पास ये दिखाई दे रहा है कि जो सम ऑरेंज है वो क्या है? बनानाज है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इसका आंसर आएगा ओनली टू फॉलोज, ठीक है। आया समझ में? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली फ्यू स्टेटमेंट्स का बेस पर। स्टेटमेंट हमें गिवन है ओनली ए फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ, यानी कि कुछ ईस्ट नॉर्थ हैं, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम? ये हमारे पास ईस्ट और ओनली फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ, ये हमारे पास नॉर्थ। ओनली ए फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ, उसको हमने फ्यू ईस्ट को नॉर्थ में ड्रॉ कर लिया। सेकंड स्टेटमेंट है फ्यू नॉर्थ आर साउथ, यानी कुछ नॉर्थ साउथ का हिस्सा भी है। ये ड्रॉ हो गई सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है ऑल साउथ आर वेस्ट। ऑल साउथ और वेस्ट को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि ये ऐसे हो सकता है। तो हमने हमारे वेन डायग्राम को कंप्लीट कर लिया है और इसके बेस पे हम कंक्लूजन जस्टिफाई करेंगे। पहला कंक्लूजन है ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल ईस्ट,
हमने अभी अभी किया था, अगर ओनली ए फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ है और यहाँ पे भी ईस्ट और नॉर्थ पूछा है, तो 99% पार्ट 99.9% पार्ट ऑफ ईस्ट नॉर्थ हो सकता है, लेकिन ऑल ईस्ट नॉर्थ नहीं होंगे। तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत। पहला कंक्लूजन गलत। सेकंड कंक्लूजन में पूछा है सम ईस्ट आर वेस्ट, यानी कि कुछ ईस्ट क्या है? वेस्ट है। तो हमारे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ईस्ट और वेस्ट के बीच में कोई भी डायरेक्टली रिलेशनशिप गिवन नहीं है, और इससे हमें पता चलता है कि ईस्ट और वेस्ट कोई भी डायरेक्टली जो है रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? गलत। ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत। इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की टाइप आती है हमारे पास ओनली फ्यू एंड नो, नेगेटिव वे में गिवन है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास ओनली ए फ्यू सॉन्ग आर मेलेडी, तो कुछ सॉन्ग्स को हम मेलेडी बना देते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है कि ओनली ए फ्यू सॉन्ग्स आर मेलेडी। अब सेकंड स्टेटमेंट है ओनली ए फ्यू मेलेडी आर फिल्म, कुछ मेलेडी फिल्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिल्म। अब कुछ कहेंगे कि मेलेडी जो फिल्म्स है वो इस तरह से भी तो आ सकता है। अगर इस तरह से आएगा तो सॉन्ग्स और फिल्म के बीच में रिलेशन बन जाएगी, जो कि हमें स्टेटमेंट्स में गिवन नहीं है। और हमने सबसे पहले सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बात ये सीखी थी कि अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है और कुछ भी नहीं घटाना है। तो जो गिवन है उसी को लेके चलना है, उसी के बेस पर आंसर करना है। अगर हम ये डायग्राम बनाएंगे, ये सॉन्ग्स, ये मेलेडी और ये फिल्म का, तो इसमें सॉन्ग्स और फिल्म के बीच में रिलेशन बन जाएगी, जो कि हमें गिवन नहीं है। तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास नो फिल्म इज अवॉर्ड, कोई फिल्म अवॉर्ड नहीं है। तो अवॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि कोई फिल्म क्या है? अवॉर्ड नहीं है। तो हमारे पास ये वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया। तो इसके बेस पे हम कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन बोला है इसने ऑल सॉन्ग बीइंग फिल्म इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के केस में सारे सॉन्ग्स क्या हो जा सकते हैं? फिल्म हो सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी है तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारा दूसरा डायग्राम है, ये सॉन्ग्स और हम बोल दें कि ऐसे ये फिल्म्स और ये मेलेडी, सॉन्ग्स, फिल्म्स, ओ सॉन्ग, फिल्म्स एंड मेलेडी। तो कुछ सॉन्ग्स मेलेडी हैं, कुछ फिल्म्स मेलेडी हैं, और ऑल सॉन्ग्स बीइंग फिल्म्स इज ये क्या हो गया? पॉसिबिलिटी है। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन है नो मेलेडी इज आर नॉट अवॉर्ड। अब हमारा जो बेसिक डायग्राम है, कोई फिल्म अवॉर्ड नहीं है, इसके लिए भी ये डायग्राम बनेगा अलग से अवॉर्ड का। तो इन दोनों डायग्राम में मेलेडी और अवॉर्ड के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, और इससे हमें पता चल रहा है कि कोई भी मेलेडी अवॉर्ड नहीं है। तो सेकंड स्टेट कंक्लूजन भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से हम ओनली वाली स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेगेटिव वे में नो स्टूडेंट इज डिसेंट। पहली स्टेटमेंट कोई स्टूडेंट डिसेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट हो जाएगा और इससे अलग डिसेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई स्टूडेंट डिसेंट नहीं है। आगे सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है सम डिसेंट आर बैग्स, कुछ डिसेंट क्या है? बैग्स हैं। तो उसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि कुछ डिसेंट बैग हो गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल बैग्स आर रोजेज। तो डिसेंट और रोज के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो हमें सिर्फ जो गिवन है उसी को ड्रा करेंगे और यहाँ पे ऑल बैग्स आर
रोजेज ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया है। तो इसके बेस पे हम चेक करेंगे कि कौन कौन से कंक्लूजन गिवन है। फर्स्ट, सम बैग्स आर नॉट स्टूडेंट्स। सम बैग्स आर नॉट स्टूडेंट्स, तो बैग्स और स्टूडेंट्स यानी कि कोई भी बैग स्टूडेंट नहीं है तो सम भी नहीं होंगे। मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यानी कि अगर कोई भी बैग स्टूडेंट नहीं है तो इसमें बोल रहा है कि इनका 10 बैग स्टूडेंट नहीं है। मान लीजिए टोटल क्या थे, 10 थे, 10 बैग थे, स्टूडेंट नहीं है। अब ये बोल रहा है कि 5 बैग स्टूडेंट नहीं है, तो वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट कंक्लूजन है ऑल बैग्स आर स्टूडेंट्स। अब देख सकते हैं हम बैग और स्टूडेंट में कोई भी बैग स्टूडेंट नहीं है, तो ऑल की बात तो बहुत दूर दूर तक है, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड है सम डिसेंट आर रोजेज। डिसेंट और रोजेज, वैसे तो डायरेक्टली डिसेंट और रोजेज के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन डिसेंट कुछ डिसेंट बैग्स हैं और सारे बैग्स रोजेज हैं, तो कुछ डिसेंट रोजेज हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब फोर्थ कंक्लूजन है ऑल रोजेज आर डिसेंट। अब हमारे पास डिसेंट और रोजेज के बीच में कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं है और हमारे पास ये वेन डायग्राम बन रहा है जिसमें से जो सारे रोजेज हैं जो डिसेंट है ये गलत है, क्योंकि कुछ रोजेज डिसेंट है, तो ऑल रोजेज आर डिसेंट वाली गलत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ओनली 1 and 3 follows। तो हमने नोट वाली स्टेटमेंट, ओनली, कंक्लूजन, ओनली, इफ यू वाली के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम कुछ आइदर स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये एक क्वेश्चन और है ओनली स्टेटमेंट का कि ओनली रेड आर ब्लूज। तो हमने कैसे ड्रॉ करना था, ओनली पर क्रॉस करके यहाँ पे ऑल लिखेंगे, ऑल ब्लू आर रेड को ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास ब्लू है और ये रेड के अंदर कंटेन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल रेड आर येलोज। तो ऑल रेड आर येलोज हमारे पास ऐसे हो जाएगा, जैसे कि ऑल ए आर बी था तो उसके अंदर आ जाता है। ये हमारा वेन डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। तो इसके बेस पे कुछ कंक्लूजन है। सम ब्लू आर येलोज, कुछ ब्लू येलो है। वैसे तो ब्लू और येलो के बीच में कोई भी डायरेक्टली स्टेटमेंट गिवन नहीं है, लेकिन जो येलो के अंदर ही ब्लू कंटेन हो रहे हैं तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है नो ब्लू आर येलोज, जबकि सारे के सारे ब्लू येलो के अंदर कंटेन हो रहे हैं, तो ये गलत। थर्ड है सम येलो आर रेड, कुछ येलो हमें देख रहा है, तो जो येलो का ये जो पार्ट है वो क्या है, रेड के अंदर कंटेन हो रहा है, मतलब ट्रू। फोर्थ, सम येलो आर नॉट रेड, कुछ येलो रेड नहीं है। अब बात पॉजिटिव स्टेटमेंट में गिवन है और क्वेश्चन आ गया नेगेटिव स्टेटमेंट में, मतलब गलत। अब इसका दूसरा तरीका, अब हमने ये ड्रॉ कर लिया। आप में से कई कहें कि ये जो लास्ट वाले है एक्स्ट्रा रेड येलो हैं वो रेड नहीं है, ये तो ट्रू होना चाहिए था, लेकिन क्या पता ये येलो भी सिर्फ और सिर्फ रेड के इक्वल ही हो, जो येलो की क्वांटिटी है वो रेड के इक्वल हो, और या फिर ये हो। ये क्या है, मेजर पॉसिबिलिटी के केस है, हम इसको वेन डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर येलो उसमें हो गया सम येलो आर नॉट रेड्स इज ए केस ऑफ पॉसिबिलिटी, तब तो ये ट्रू हो जाता। लेकिन अभी पॉजिटिव स्टेटमेंट में गिवन है और नेगेटिव में कंक्लूजन है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हम किसी चीज़ के अगर होने की पॉसिबिलिटी है तो उसके ना होने की इससे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ मान के नहीं चलना है। अगर मैं मान लूँ, अगर ये क्वेश्चन, अगर हम इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रा करते, ये ब्लू, ये रेड और ये ही येलो, तो इसमें कोई भी येलो रेड नहीं है, ठीक है। मतलब कि तो इसमें कोई भी ऐसा येलो नहीं है जो रेड ना हो, तब जाके ये क्वेश्चन ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। क्योंकि हम पॉजिटिव वे में गिवन और नेगेटिव वे में पूछा गया है, क्या पता येलो की क्वांटिटी रेड के इक्वल हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 3 follows।
अपनी तरफ से कुछ मान के नहीं चलना है, जो गिवन है उसी के बेस पर हमने जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट पार्ट आइदर स्टेटमेंट्स के लिए क्वेश्चन है। हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, सम स्टेट्स आर कैपिटल्स, कुछ स्टेट्स कैपिटल्स हैं, उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, स्टेट्स एंड कैपिटल्स। ठीक है। अब नो पेन आर कैपिटल, नो पेन आर कैपिटल, पेन का केस यहाँ पर आ जाएगा। इसका एक वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, लेकिन कुछ महारथी उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये स्टेट्स हैं, ये कैपिटल्स हैं, और ये यहाँ पर पेन है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो पेन को इसके अंदर ही ड्रॉ कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें ये बड़ा केस लेके नहीं चलना है, क्योंकि हमारे पास मेजर ये है, क्योंकि स्टेट और पेन के बीच में कोई भी रिलेशनशिप गिवन नहीं है। इसके कंक्लूजन को देखते हैं। इसने पूछा है सम स्टेट्स आर नॉट पेन्स, सम स्टेट्स आर नॉट पेन्स, यानी कि यहाँ पे तो कोई भी स्टेट्स पेन नहीं है, मतलब फर्स्ट हमने कर दिया ट्रू। सेकंड है ऑल स्टेट्स आर पेन्स, तो सारे स्टेट्स पेन है, ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड को चेक करते हैं, सम पेन आर नॉट स्टेट्स, कुछ पेन स्टेट्स नहीं है, हम इसको ट्रू मान लेते हैं क्योंकि कोई भी पेन स्टेट्स नहीं है। फोर्थ में दिया गया है ऑल पेन आर स्टेट्स, सारे पेन क्या है, स्टेट्स हैं। अगर इसको हम चेक करें कि कोई भी पेन स्टेट नहीं है, तो ऑल पेन आर स्टेट्स वाली क्या कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, अगर हम इस वेन डायग्राम को लेते हैं। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है, अगर आप अच्छे से चेक करें, एक पॉजिटिव वे में गिवन है, एक नेगेटिव वे में गिवन है, यहाँ पे दोनों में पेन और स्टेट्स की बात हो रही है, तो मतलब इसमें हम आइदर वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब आइदर कंडीशन क्या बोल रही है कि अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को फॉल्स मानते हैं, सम स्टेटमेंट्स आर, यानी या फिर फोर्थ को ट्रू मानते हैं, तब उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी चेक करते हैं। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट थी सम पेन्स आर नॉट स्टेट्स, तो हमने कुछ पेन स्टेट्स बना दिए, यानी कि सम पेन्स आर नॉट स्टेट्स। अगर ये डायग्राम बनाएंगे तब भी कुछ पेन स्टेट्स नहीं है, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, जबकि हमें क्या करनी है, फॉल्स करनी है। तो सारे के सारे पेन्स को हम स्टेट्स के अंदर ड्रॉ कर देंगे, ये वाला नहीं होगा। तब ऑल पेन्स आर स्टेट्स वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। मतलब कि 3 और 4 में आइदर स्टेटमेंट आ रही है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, आइदर 3 और 4 एंड 1 follows। अब आप में से कई कहेंगे कि ऑल स्टेट आर पेन्स भी तो हो सकता था, लेकिन अगर ऑल स्टेट आर पेन्स हो जाता तब हमारे पास जो डायग्राम बनता वो इस तरह से बनता कि पेन इसको स्टेट को लेगा, ये डायग्राम बनता। अब इस डायग्राम में कुछ पेन कैपिटल हो गए, लेकिन हमारे पास कोई भी पेन कैपिटल नहीं है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो गई थी। आया समझ में। अब नेक्स्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो को कवर अप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोनों नेगेटिव गिवन है। दोनों नेगेटिव वाले पार्ट को हम कुछ इस तरह से सोल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है नो गर्ल इज एन इंडियन, तो कोई भी गर्ल इंडियन नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है नो अमेरिकन इज एन इंडियन, अमेरिकन। एक ये सिंपल बेसिक वेन डायग्राम बन गया। अब कुछ महारथी या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये गर्ल हो गया, यानी कि कोई गर्ल इंडियन नहीं है, ये तो ट्रू है। अब दिमाग चलता है स्टेटमेंट के बाद कि हम अमेरिकन को ऐसे लेंगे,
अब बी कोई अमेरिकन इंडियन नहीं है, तो दो तरह से बेसिक वेन डायग्राम बनेगा। तो हम चेक करते हैं। ये अभी के लिए सेकंड वाला गलत है, क्योंकि गर्ल और अमेरिकन के बीच में कोई भी रिलेशनशिप हमें गिवन नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट वेन डायग्राम क्या है, करेक्ट है। इसमें दिया गया है सम गर्ल्स आर नॉट अमेरिकन्स, कि कुछ लड़कियां अमेरिकन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लड़की अमेरिकन नहीं है। तो हम पहली स्टेटमेंट को फॉल्स लिखते हैं, यानी कि क्या है, पहली स्टेटमेंट गलत। पहली स्टेटमेंट गलत है तो सम गर्ल्स आर नॉट अमेरिकन्स, तो कोई भी गर्ल अमेरिकन नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी पहले के बेस पर। अब जिसने सेकंड वाला बनाया है, अगर हम इसको चेक करें कि एक पॉजिटिव वे में गिवन है, एक नेगेटिव में, और दोनों की दोनों कंडीशंस हैं, तो हमें आइदर स्टेटमेंट चेक करनी होती है, क्योंकि आइदर कंडीशन का पार्ट होता है। आइदर कंडीशन का पार्ट होता है तो हम पहली स्टेटमेंट को फॉल्स, अगर ट्रू माने, यानी कि सम गर्ल्स आर अमेरिकन्स माने, सम गर्ल्स आर अमेरिकन्स, यानी कि पहली स्टेटमेंट को अगर हम ट्रू माने, तो सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं, कंक्लूजन को, सम गर्ल्स आर नॉट अमेरिकन्स, यानी कि कुछ लड़कियां अमेरिकन नहीं हैं। लेकिन ये ऐसे भी तो हो सकता है कि ये गर्ल पूरा का पूरा अमेरिकन में भी कंटेन हो, तो सारी गर्ल्स अमेरिकन हो गई, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो नोट वाली है वो गलत हो जाएगी। अब जब सेकंड पार्ट मान लिया है, सेकंड डायग्राम मान रहे हैं, तो अमेरिकन पूरा गर्ल को भी कंटेन कर सकता है। तब अमेरिकन अगर गर्ल को कंटेन करता है, तब जो सेकंड कंक्लूजन हमारा वो गलत हो जाएगा, यानी कि ये दोनों क्या है, आइदर स्टेटमेंट में चले गए, यानी कि आइदर 1 और 2 हमारा करेक्ट होगा। अब चेक करते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट कंक्लूजन को, ऑल गर्ल्स आर अमेरिकन, सारी की सारी गर्ल्स अमेरिकन है। तो यहाँ पे हमारी कोई भी गर्ल अमेरिकन नहीं है, तो हमारी ये थर्ड कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब थर्ड कंक्लूजन को चेक करने का एक तरीका और है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव वे में गिवन है और हमें कंक्लूजन पॉजिटिव वे में गिवन है, तो वो क्या होगा, गलत होगा। तो थर्ड कंक्लूजन गलत। अब बोल रहा है नो गर्ल आर अमेरिकन, कोई भी गर्ल अमेरिकन नहीं है। लेकिन अगर आइदर कंडीशन में चेक करेंगे, जो आइदर कंडीशंस का आंसर आएगा, अगर कोई गर्ल अमेरिकन है, सम गर्ल्स आर अमेरिकन है, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी गर्ल्स रहेंगी जो अमेरिकन है। तो हमारा आंसर आएगा इसका आइदर 1 और 2 फॉलोज। अगर आइदर की कंडीशंस गिवन है, अगर किसी भी कंक्लूजन में आइदर स्टेटमेंट, आइदर आंसर आ रहा है, तब हमें जो कंक्लूजन है उस आइदर के बेस पर भी चेक करना होगा। और अगर कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव वे में गिवन है और उसका कंक्लूजन नेगेटिव वे में है, तो वो गलत हो जाएगा। अगर कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव वे में गिवन है और उसका कंक्लूजन पॉजिटिव वे में गिवन है, वो तब भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी सिलोजिज्म की हर एक टाइप के क्वेश्चन और हर एक टाइप की प्रॉपर्टी डिस्कस हो जाती है। उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमें सिर्फ एक बेसिक बातें सीखी थी कि अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी घटाना नहीं है। जो कुछ भी स्टेटमेंट में गिवन है उसी को ट्रू मान के चलना है। और कुछ टाइप हैं जो हम सम ए आर बी को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, नो ए आर बी को इस तरह से, ऑल ए आर बी को इस तरह से, ओनली फ्यू ए आर बी, यानी कि ए का 99% पार्ट भी हो सकता है लेकिन ऑल ए बी नहीं हो सकते। ओनली ए आर बी को ओनली घटा के लास्ट में बी लिखेंगे, अगर उसको उल्टे पढ़ेंगे तो ऑल बी आर बी ए को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और वेन डायग्राम बनने के बाद हमारा क्वेश्चन सिर्फ 5-7 सेकंड का रह जाता है, उसको चेक करना होता है कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। उम्मीद है आप सभी को सिलोजिज्म पर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सोल्व करने की। और ऐसे ही कुछ रीजनिंग, कॉम्पिटिटिव रीजनिंग के नए टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।